नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टारगेट विजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 पॉलिटिकल का पार्ट 2 लेके आया हूं, जो कि फर्स्ट टर्म से संबंधित है। 40 प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं। यह चैनल जो है एजुकेशन से संबंधित है। अगर आपको एजुकेशन से संबंधित किसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, तो आपको उसका हल मिलेगा। इसलिए तो शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ 1946 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? तो वो है संसद। मौलिक अधिकारों में जो सुधार करते हैं वो संसद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? तो भारत में मनोनयन करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष को है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो अपनाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए गलत कथन है। तो इसमें गलत क्या है? तो गलत इसमें है, यह प्रणाली बहुत खर्चीली है। ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी 3 सही है। नेक्स्ट है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो ये की गई है भाग 5 में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान में कहा गया कि देश का प्रथम नागरिक कहा गया राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को ऑप्शन नंबर कहा गया बी। ऑप्शन नंबर बी कहा गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अपना अध्यक्ष त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में किसकी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो ये निर्वाचित होते हैं 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो देखरेख में होता है निर्वाचन आयोग की। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो अंतिम अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में न्यायपालिका है। तो भारत में किस प्रकार का न्यायपालिका है? तो भारत में जो है वो स्वतंत्र न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो ये इनमें सभी हो जाएगा। किन सूची? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया? तो संघीय ढांचा का विचार जो लिया गया है वो लिया गया है कनाडा से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो किया गया 73वें संविधान में। 73वें संविधान संशोधन में। 74वें में क्या किया गया? नगर पालिका से किया गया।
74वें नगर पालिका से किया गया है। तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा बी.आर. अम्बेडकर ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो भारत के संविधान में है, तो ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो विधेयक लाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। नेक्स्ट है, राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है? राजनेताओं के लिए राजनीति है जनसेवा। मुख्य उद्देश्य राजनेता का मुख्य काम है जनसेवा, जन की सेवा करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन राज्य शासन व सत्ता का अध्यक्ष करता है? इनमें से कौन करता है? तो वो करते हैं राजनीति विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सरकार की नीतियों से असहमत होने पर क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु शांतिपूर्ण विरोध व प्रदर्शन करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन राजनीति स्वतंत्रता नहीं है? तो वोट देने का अधिकार है, आजीविका पावन करने का अधिकार, चुनाव में भाग लेने का अधिकार, सरकार को संवैधानिक तरीके से बदलना क्या है? तो ये जो आजीविका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, ये राजनीतिक नहीं है ये। नेक्स्ट है, कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है? तो स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है, कौन नहीं देता है? राजनीतिक पार्टियां, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, व्यक्ति जो चाहे सो करे, उसके कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आप इस कथन को स्वतंत्रता के किस रूप में, यानी स्वतंत्रता के किस रूप में माना जाता है? तो ये प्राकृतिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का क्या नारा था? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था इनमें से सभी, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में असमानता नहीं है। तो भारत में असमानता नहीं है, किसमें नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नागरिकता में असमानता नहीं है, सभी नागरिक में समान है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था। प्राचीन भारतीय न्याय में न्याय का संबंध क्या था? तो धर्म से था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, न्याय का मतलब क्या होता है? तो न्याय का मतलब होता है व्यक्तियों को उसका वाजिब हिसाब देना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है? तो जीवन का अधिकार जो है वो प्राकृतिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना किसका दायित्व है? तो प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना राज्य का, तो ये राज्य का काम है। नेक्स्ट है, अधिकार के वैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार किसकी उपज है? तो अधिकार जो है वो कानून का उपज है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिया गया, 2 माह बीत जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं लगा। व्यक्ति देरी का कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेगा? तो व्यक्ति अधिकार जानने के लिए सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। अगर कानून में संशोधन या कानून बनाना है तो सिर्फ संसद के पास है। संसद क्या होता है? संसद 3 चीज़ मिलकर होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये 40 प्रश्न थे पॉलिटिकल साइंस से। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।